Good morning, everyone. So let's start with a new topic of chapter number 4, and the topic is treatment of investment fluctuation reserve. तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है. मैं हमेशा बोलती हूँ एक रिजर्व जो हमारा एक पिगी बैंक होता है. मैंने एक पिगी बैंक बनाया है जिसका मैंने नाम लिख दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. यानी कि इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कर सकती हूँ. जब भी किसी रिजर्व का कुछ पर्टिकुलर नाम दिया हो तो वो उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा. ठीक है. तो अब इसका IFR का जो मीनिंग है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो मीनिंग है या पर्पस है इसको क्रिएट करने का, वो क्या है कि जब भी मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल होगी, यानी कि जब भी मेरी इन्वेस्टमेंट को मैं सेल करूंगी और उसकी मार्केट वैल्यू मुझे कम मिलेगी, यानी मुझे लॉस होगा या वैल्यू फॉल होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो लॉस होगा उसको रिकवर करूंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. ठीक है. तो अब इसमें हम कंडीशन लेते हैं व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ नॉट गिवन. आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है. अब इसको समझने के लिए देखेंगे कि सपोज क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप. क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे दिया आपको 10,000. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे दी है, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं इट इज़ 20,000. ठीक है. अब मैंने क्या बोला, आप ये रिजर्व का यूज़ कब करेंगे, जब उसकी मार्केट वैल्यू फॉल होगी. बेटा जो ये इन्वेस्टमेंट की ये वाली वैल्यू होती है इसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं. ठीक है. इसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं और जनरली यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू लिखी होती है या फिर एडजस्टमेंट्स में इसकी मार्केट वैल्यू लिख के दी होती है. ठीक है. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिख रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो गिवन नहीं है, ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है, ना यहाँ लिखी गई है ना यहाँ लिखी गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये जो पिगी बैंक में पैसा बचा के रखा हुआ है, जब कोई लॉस हुआ ही नहीं तो मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगी, है ना. यूज़ नहीं करूँगी मतलब उस लॉस को रिकवर करने के लिए यूज़ नहीं करूँगी. तो हम क्या करेंगे फिर, इसका क्या पर्पज़ होगा, हम इस रिजर्व को आपस में बांट लेंगे. ये आपस में बांटेगा कौन, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो इसे आपस में बांट लेते हैं. ठीक है. किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में. अब ये इसका रीज़न क्या है कि क्यों वही बांटेंगे, नया पार्टनर क्यों नहीं बांटेगा. रीज़न कि ये जो रिज़र्व है सभी ने, जो पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट में से हिस्सा देने के बाद कुछ एक अमाउंट ऑफ मनी अपनी प्रॉफिट्स में से इस रिज़र्व में डाला है. हम एक पिगी बैंक में क्या करते हैं, हम मम्मी कुछ पॉकेट मनी देती है, उसमें से जो एक कुछ बच जाता है तो वो हम इसमें डालते रहते हैं, या इंटेंशनली बचा के हम इसमें डालते रहते हैं. तो वो हमारी सेविंग्स होती है, हमारा पैसा बचाया हुआ हमारी पॉकेट मनी थी उसका बचाया. तो अब इसका यूज़ भी मैं ही करूँगी अगर मैंने ये पिगी बैंक में डाला है. तो ऐसे ही क्योंकि पार्टनर्स ने इसको क्रिएट किया होता है तो हम इसको पार्टनर्स में बांट देते हैं. तो जब भी आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू गिवन ना हो, आपको नहीं दी होगी, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. अब ये डेबिट में क्यों है, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं. तो जब भी लाइबिलिटी राइट ऑफ होती है तो वो डेबिट में जाती है. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ मैं एक बार फिर से बोल दूँ, ओल्ड पार्टनर्स में XYZ होंगे तो टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट, टू Z कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर हम करंट अकाउंट भी साथ में लिख सकते हैं. साथ में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर फिक्स कैपिटल दी होगी तो आप करंट अकाउंट लिखेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग होगी तो आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. ठीक है. देन उसके बाद हमारे पास सेकंड केस आता है. सेकंड केस में क्या लिखा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू. अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 5,000 की मैंने रिजर्व क्रिएट की हुई है. मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मेरे पास 5,000 का और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20,000. अब क्वेश्चन में मुझे यहाँ नीचे बुक वैल्यू भी मार्केट वैल्यू लिख के दी हुई 20. बुक वैल्यू यानी मेरी इन्वेस्टमेंट थी 20,000 की, मैं मार्केट में उसको सेल करने गई तो उसके मुझे मिले कितने, 20. अब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है. जब भी कभी ऐसा हो कि आपकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हो जाएं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू दी बुक वैल्यू. ठीक है. जब कभी ऐसा हो जाए, ऐसी कंडीशन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, और नो प्रॉफिट नो लॉस है तो ये रिजर्व अगेन सेम ऊपर वाली कंडीशन देगा कि ये जो रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो बिल्कुल ऊपर वाली एंट्री आपकी सेम बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है व्हेन
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैं अगेन एग्जांपल ले रही हूँ कि 5000 का रिजर्व है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे पास है 20,000 की, ठीक है, ये 20,000 है, और जब मैं उसको सेल करने गई तो मेरी मार्केट वैल्यू यानी मुझे कितना मिल रहा है 15,000, 20,000 की जगह मुझे 15 मिल रहा है, यानी कि मुझे 5,000 का लॉस हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू, कि अब यहाँ पे आपको दिख तो रहा है कि वैल्यू कम हो गई, मेरे पास लॉस 5,000 का हुआ है। अब ये लॉस कई बार रिजर्व के बराबर होता है, कई बार रिजर्व से कम होता है, कई बार रिजर्व से ज़्यादा होता है। तो जब कभी भी आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए बुक वैल्यू से, तो हम कुछ डिटेल में कुछ केसेस पढ़ेंगे जिनको आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें हमारे पास पहला केस क्या है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ, हम पहला केस क्या पढ़ेंगे, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने इसको हाईलाइट किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज़्यादा हो, लॉस जो है वो कम हो। अब यहाँ पे 5,000 का रिजर्व है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट है 20,000 की और मार्केट वैल्यू 18 की। अब यहाँ लॉस कितने का हो रहा है, लॉस है मेरे पास यहाँ पर, लॉस मेरा है 2,000 का, ठीक है, 20 माइनस 18 करें, लॉस है 2,000 का, लेकिन मेरे पास पैसे कितने पड़े, रिजर्व मेरे पास 5,000 पड़ा है, यानी मेरे पिगी बैंक में 5,000 रुपीज़ है और मुझे ज़रूरत है 2,000 की। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से कितना निकालूंगी, मैं इसमें से 2,000 ही निकालूंगी, बाकी 3,000 का क्या करेंगे, बाकी 3,000 ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी जर्नल हम क्रिएट करेंगे। इसकी जर्नल कैसे बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बार बार डेबिट में आएगा, रीज़न वही है, इस रिजर्व को हम यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। टू इन्वेस्टमेंट, देखो जब मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया था तो वहाँ पर क्लेम आता था, अब ये क्लेम नहीं है, वी आर सेलिंग आर इन्वेस्टमेंट, है ना। तो अब क्योंकि लॉस हुआ है तो उतने लॉस का हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो टू इन्वेस्टमेंट, जो भी लॉस आ रहा है वो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से शो करेंगे हम क्रेडिट साइड में। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो 3,000 है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, XYZ जो होंगे उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन कब थी, जब मेरा रिजर्व ज़्यादा था और मेरा लॉस कम था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब मेरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है इक्वल हो जाए लॉस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के, यहाँ वर्ड है यूज इक्वल, ठीक है, कि आपका जितना रिजर्व है उतना ही लॉस है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 20,000 की, उसको सेल करने के 15,000 मिल रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 5,000 का, और इतना ही मेरे पास रिजर्व है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पिगी बैंक में 5,000 है, मैं 5,000 इस्तेमाल कर लूँगी। अब आपस में पार्टनर्स में तो नहीं बटेगा कुछ भी, है ना। तो ऐसी कंडीशन जब आपके इक्वल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारी जर्नल क्या बनेगी, देखो अब पार्टनर्स को कुछ नहीं जाएगा, अब जो है इन्वेस्टमेंट के नाम से लॉस शो की जाएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में लॉस होगा तो याद रखना है आपने टू इन्वेस्टमेंट्स लिखना है। वर्कमैन कंपनसेशन के केस में हम टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन लिखते थे, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। और कितनी अमाउंट होगी, जितना रिजर्व है उसी अमाउंट से, क्योंकि उतना ही लॉस हो रहा है हमें। सेकंड नेक्स्ट केस है इसमें, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी मेरा रिजर्व कम पड़ जाए, मेरा जो पिगी बैंक है उसमें पड़े हैं 5,000 रुपये, ठीक है, लेकिन मेरी यहाँ पे लॉस देखो इंक्रीज हो गया। अब लॉस वैल्यू बड़ी बता रहे हैं ना, यहाँ पे ये केस ऐसा है। तो इन्वेस्टमेंट 20,000 है, बुक वैल्यू 13,000, लॉस कितने का हो रहा है 7,000 का, बस मेरे पास पड़े कितने 5,000, तो 7,000 का लॉस है तो 5,000 मेरे पास पड़े हैं, तो मैं सिर्फ 5,000 ही तो रिकवर कर सकती हूँ ना, बाकी 2,000 कहाँ जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन, मैं इसको बार बार कहती हूँ, हर बच्चे को बोलती हूँ कि ये हमारे इंपॉर्टेंट केसेस में काउंट होता है, इसको इम्पॉर्टेंट लेके चलना है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन होती है तो हम दो जर्नल क्रिएट करते हैं। हम पहला क्या करेंगे, हम लोग देखो पहली कंडीशन में, अब क्योंकि यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है भाई, जितनी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, जितना लॉस होना चाहिए उतना हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 की अमाउंट से। इन्वेस्टमेंट है मेरी 7,000 की, अभी देखो इन्वेस्टमेंट है मेरी 7 की, लेकिन लॉस रिकवर कर रही हूँ मैं 5, तो 2,000 का तो अभी भी लॉस है। ये वो लॉस है जो कंपनी बियर करेगी,
ठीक है, 5,000 तो पार्टनर्स ने दे दिया, भाई हमारे पास पड़ा है, ले लो, इस लॉस को रिकवर करो। लेकिन जो 2,000 अभी भी लॉस है वो कंपनी बियर करेगी, तो कंपनी का अकाउंट यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये लॉस को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें रीवैल्यूएशन के आगे वो लॉस लिया जाएगा जो रिकवर नहीं हो सका, जो नॉट रिकवर्ड है, ठीक है, वो लिखा जाएगा। इसके बाद अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपने क्रिएट किया है तो देखो कंपनी के अकाउंट में डाल दिया, लेकिन कंपनी को चलाने वाले तो अगेन पार्टनर्स हैं, तो अब ये पार्टनर्स को ही शिफ्ट किया जाएगा, एक प्रोसेस से चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री, ये दोनों ही कंबाइंड एंट्रीज बनेंगी आपकी, कंबाइंडली बनेंगी, इकट्ठी बनेंगी। पहले आपने ये बना दी, अब रीवैल्यूएशन को शिफ्ट करेंगे टू पार्टनर्स अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, यहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट में है तो अब क्रेडिट में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और जितना लॉस था सिर्फ वही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। बेटा इस एंट्री को बार बार बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के करेंगे, किसी को कुछ क्लियर करना हो, नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देन नेक्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर, देखो मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, बुक वैल्यू कम है, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट थी 20 की, लेकिन उसको मार्केट में बेचने के मुझे 30,000 मिल गए, वाह बहुत अच्छी बात है। आप कोई चीज़ 20,000 की बेचने जाओ, उसके बदले आपको 30 मिल जाए तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। जब प्रॉफिट हो रहा है तब थोड़ी मैं अपना पिगी बैंक यूज़ करूँगी, उल्टा मैं पिगी बैंक में डालूंगी। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास पिगी बैंक पड़ा है फॉर व्हाट पर्पस, कि अगर लॉस होता है तब मैं इसका इस्तेमाल करूं, और अगर लॉस नहीं होता है या लॉस पार्शियल होता है तो हम क्या करते हैं, रिमेनिंग बचा हुआ पार्टनर्स बांट लेते हैं। तो अब तो लॉस हो ही नहीं रहा है, प्रॉफिट है, तो इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट जर्नल मेरी क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी मेरा जो 5,000 का पिगी बैंक है पहले हमने आपस में बांट लिया भाई, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद हमारी 2 एंट्रीज और बनेंगी, और 2 एंट्री क्या है, देखो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का क्या करेंगे आप उससे नई इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। आपने सपोज आपने एक एफडी की थी 20,000 की, ठीक है, आपने वो एफडी किसी और को दे दी, उसने आपको उसके बदले 30,000 दे दिए, तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी एक नई एफडी क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे हम एक नई इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे 10,000 प्रॉफिट की अमाउंट से। तो एंट्री बनेगी, अगर मैं एसेट क्रिएट कर रही हूँ तो डेबिट होती है, एसेट राइज होती है तो डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, विद 10,000 अमाउंट। अब रीवैल्यूएशन आ गया भाई, अगर रीवैल्यूएशन आया तो नेक्स्ट एंट्री बननी है, चाहे रीवैल्यूएशन डेबिट में आ जाए इन केस ऑफ लॉस, चाहे रीवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाए इन केस ऑफ प्रॉफिट, आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करनी ही करनी है। तो यहाँ पर क्रेडिट में है तो आप डेबिट में आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ये ओल्ड पार्टनर्स होंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास एक टॉपिक और है रिलेटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट सुन तो लिया, अब ये है क्या, देखो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों और किस लिए बना रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन हो, डेथ का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट्स में लिखा होगा कि आपकी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं, है ना, या तो वो वैल्यूज़ कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसा होता है कि आपकी एसेट की वैल्यू कम ज़्यादा या लाइबिलिटी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, या कोई एक्सपेंसेस हो जाते हैं, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो होती हैं जो आपने पहले नहीं लिखी होती, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आप लिखना भूल गए होते हैं, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो उसको हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, एक अकाउंट के तरीके से जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस को अगेन एडजस्ट कर रहे हैं। देखो एसेट की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही थी लेकिन हमने की नहीं और प्रॉफिट बांट लिया, तो अब प्रॉफिट पे इम्पैक्ट तो आएगा ही,
ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेट क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट का? रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारे ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल में हमारा जो डेबिट होता है, डेबिट हमारे लिए किस लिए होता है? डेबिट होता है फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट होते हैं इनकम्स एंड गेन्स के लिए, ठीक है। तो मुझे लॉसेस कब होंगे? जब मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी या मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। एसेट कम हो जाएगी, आपकी मशीनरी 20,000 की थी लेकिन आपको 15 मिल रहा है, वैल्यू कम हो गई ना, तो लॉस हो रहा है। तो जब भी कभी लॉस होगा तो आप टू साइड में विद द नेम ऑफ द एसेट और नेम ऑफ द लायबिलिटी आप लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, 20,000 की एसेट अगर आप बेचने जा रहे हैं, उसकी जगह 30 या 15 या कुछ 30 या 35 ऐसा कुछ मिल रहा है, तो आप एसेट बढ़ने पर एसेट के नाम से आप क्रेडिट में डालेंगे। ऐसी लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें मैंने नहीं लिखी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि अगर कोई एक्सपेंस होता है जो कि कंपनी बेयर करती है, सपोज कोई एक्सपेंस था, मान लो किसी की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी लेकिन अभी तक दी नहीं थी, अब कंपनी जो है उसको पे कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में अब वो आपके लिए एक एक्सपेंस क्रिएट हो गया। नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, तो आप यहाँ टू कैश या बैंक करके आप उसको लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी कोई, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि एसेट बढ़ेगी ना, ऑब्वियसली एसेट अब रिकॉर्ड हो रही है तो इंक्रीज होगी, तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो यहाँ आ जाएगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिख ली, एसेट्स की वैल्यू, लॉसेस की वैल्यू, कैश जो भी एक्सपेंस था, या इन केस कोई इनकम होती है तो इधर आ जाएगी। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पे आ गई, एसेट्स की इंक्रीज्ड वैल्यू, लायबिलिटी की डिक्रीज वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू एंड लॉस ट्रांसफर टू, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, ठीक है। तो अगर ये एडजस्टमेंट अकाउंट है तो इसका मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस किससे डील करेंगे? हमेशा पार्टनर्स को ही बेयर करने पड़ेंगे, जो भी लॉसेस हैं या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगी। तो इसीलिए अगर मेरी क्रेडिट का टोटल इंक्रीज होता है या ज़्यादा होता है तो मुझे प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट इस तरफ बैलेंस आएगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी यहाँ पे उसको मैं ओल्ड पार्टनर्स में उनकी पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दूंगी, और मैं हेडिंग लिखूंगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। मैं एक्स एंड वाई लेके चल रही हूँ, ठीक है। इन केस आपकी डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है तो आपको लॉस दिख रहा होगा, तो लॉस भी आप इसी तरीके से, इन केस अगर लॉस होता है तो आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब इसकी अगर जर्नल की बात आती है तो जर्नल एंट्री देखो कितनी इजी है। सपोज आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो मैंने यहाँ लिखा ना, तो जर्नल कैसे बनेगी? जो भी आपकी पर्टिकुलर एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सपोज करते हैं बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, जितनी भी अमाउंट से 5, 10, 15, 20, तो यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग। तो जर्नल बनाते हुए क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, सपोज बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 से कम हो गई, तो वो यहाँ लिखी जाएगी टू बिल्डिंग। तो जर्नल बनाते हुए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। आपको पता है ना, जर्नल लिखते हैं तो टू साइड नीचे लिखती है, नीचे लिखी जाती है, बाय वाली ऊपर लिखी जाती है ना। तो यहाँ पर ये बाय में, ये टू में, यहाँ ये बाय में, ये टू में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी वे में हम अपनी लाइबिलिटीज़ को लेके चलेंगे। अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है तो बाय साइड में, तो सपोज क्रेडिटर कम हो गए तो क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर लाइबिलिटी सपोज क्रेडिटर्स ही बढ़ गए हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। अगर कोई एक्सपेंस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। इस तरीके से हम अपनी जर्नल्स को क्रिएट करेंगे। अब एक बार जर्नल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो जर्नल बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन में बिल्डिंग की वैल्यू दी थी 10,000 और एडजस्टमेंट में बोला है कि नाउ बिल्डिंग इज गोइंग टू बी ऑफ 15,000, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो जब मैं जर्नल बनाऊंगी मैं क्या लिखूंगी? बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो मैं लिखूंगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो सपोज बिल्डिंग की ही वैल्यू क्वेश्चन में 15 दी है, हो गई अब 10 या डेप्रिसिएशन लग गया, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एसेट की जगह लिखेंगे बिल्डिंग, ठीक है। कोई भी एसेट हो, फर्नीचर हो सकती है, गुडविल हो सकती है, जो भी होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे।
देन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटीज अगर सपोज क्रेडिटर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स पहले 5,000 थे अब 5,500 हो गए हैं, तो 500 से इंक्रीज हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। यस, एक चीज़ अब यहाँ पे मेरे माइंड में एकदम से फिर से आई है कि अमाउंट कितनी लिखनी है। देखो बेटा, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें हम डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि हम डिफरेंस लिख रहे हैं। डिफरेंस यानी जितने का फ़र्क पड़ा, है ना। मेरे क्रेडिटर्स पहले 5,000 थे, अब 5,500 हो गए, तो मैं डिफरेंस कितने का आया 500 का, तो मैं यहाँ 500 की अमाउंट लिखूंगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। जो पिछली हमारी जर्नल थी, अगर मेरे पास यहाँ पर पहले 10,000 की थी अब 15 हुई है, तो मैं यहाँ 5,000 लूँगी। तो आपने डिफरेंस को लेकर चलना है जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, या उससे रिलेटेड जर्नल प्रिपेयर करेंगे। नाउ फोर्थ एंट्री इज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, अगेन जितने से डिक्रीज हुई यानी डिफरेंस जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। अब देखो, एक एसेट थी अनरिकॉर्डेड, सपोज एक टाइपराइटर था जो 5,000 का था, हमने पहले नहीं लिखा, तो अब यहाँ बोलोगे मैडम डिफरेंस क्या लिखना है। सीधी सी बात है ना, पहले लिखा नहीं तो इसका मतलब वो 0 था, अब 0 से 5,000 हो गया, तो डिफरेंस कितने का है 5,000 का, तो अब 5,000 की अमाउंट लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की अगर बात आएगी तो जितनी अमाउंट है उतनी ही आपने लिख देनी है। ऐसे ही अगर एक्सपेंसेस की बात हो तो जितना एक्सपेंस दिया होगा वही आप सारा लिख देंगे, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नाउ टू बी रिकॉर्डेड में रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब ये 2 साइड में क्यों है, क्योंकि ये लॉस है। एक्सपेंसेस की भी बात कर चुके हैं। अब एंड में एक जर्नल और बनती है हमारी, जब भी हम रीवैल्यूएशन की जर्नल बनाते हैं, या तो प्रॉफिट की बनेगी या लॉस की बनेगी। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ होगा तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस होगा तो जर्नल बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस वे में हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट तक की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कैसे सॉल्व होना है, साथ के साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना भी हम सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।